उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जारी। प्रदेश कार्यालय में हो रही बैठक। बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सीएम धामी बैठक में मौजूद। आईएमए के नाम जुड़ा एक और गौरव। भारतीय सेना को आज मिले 314 युवा अधिकारी। 11 मित्र देशों के 30 कैडेट भी हुए पास आउट। हरिद्वार नववर्ष और क्रिसमस डे को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित। 24 घंटे निरंतर पेट्रोलिंग के आदेश भी जारी। लोहाघाट लोक निर्माण विभाग की बनाई नालियां बदहाल। सड़क पर बह रहा गंदा पानी। आम जनता को हो रही आने जाने में दिक्कत। पालिका अध्यक्ष ने दी धरने पर बैठने की चेतावनी। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। हरिद्वार में कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना कर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ करण माहरा ने मां गंगा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद गरीबों को प्रसाद भी बांटा और सोनिया गांधी की दीर्घायु की कामना की। सोनिया जी ने लंबे समय तक सेवाएं दी हैं और एक शहीद की बहू और शहीद की पत्नी सोनिया गांधी है और जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, जो जनता के सामने आना चाहिए। 400 से ज़्यादा सांसद थे। आज बीजेपी अभी तक भी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। तो ऐसी महिला का, जिसका लगातार एक संगठन और एक पार्टी विरोध और अपमान करती रही, कभी जर्सी गाय कह के, कभी कुछ कह के, और आज उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो उनके दीर्घ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए, उसके लिए हमने मां गंगा से आज प्रार्थना की। हरियाणा पंजाब के बाद अब देश के अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी मेडल जीतकर लगातार अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन किया है। दरअसल हरियाणा के बहादुरगढ़ में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के तमाम राज्य से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इस प्रतियोगिता में चनकी राम कुश्ती एकेडमी में अभ्यास करने वाले खिलाड़ी देव चौधरी ने नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। देव चौधरी का कहना है कि 4 वर्षों की कड़ी मेहनत करने के बाद आज वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और जो अभी हरियाणा में बहादुरगढ़ रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, ग्रैपलिंग ग्रैंड फिक्स, सेकंड ग्रैंड फिक्स हुई थी, उसमें ब्रोंज मेडल आया है 44 kg में। मैं लिबरेडी में रहता हूँ और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हमारी प्रैक्टिस 3 बजे से शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक होती है। ट्रेनिंग स्पीड और टेक्निक की और लड़ने का सारा अनुभव बताते हैं। वक्त हम मौजूद हैं नारसन ब्लॉक के ग्राम लिबरेडी, जो उसके पास भरतपुर गांव पड़ता है। आज यहाँ श्री चंदकी राम जो एकेडमी है, हम इसमें मौजूद हैं और यहाँ पर एक बच्चा देव चौधरी नाम का बच्चा है, जो नेशनल लेवल पर कुश्ती 3rd प्लेयर रहकर आया है। मैं आपसे दिखाना चाहूँगा, एक बार बच्चे से मिलवाना चाहूँगा, आपको रूबरू करना चाहूँगा। बच्चे, बेटा क्या नाम है बेटा आपका? देव चौधरी। देव चौधरी, आप ये किस लेवल पर खेले हैं? ये नेशनल लेवल पे। अच्छा, और जो जहाँ प्रैक्टिस चल रही है आपकी, प्रैक्टिस किस एकेडमी में चल रही है आपकी? भरतपुर श्री ओमवीर पहलवान की एकेडमी में। ठीक है, ये देखिए बच्चा, मैं आपको दिखाया है कि बच्चा अभी नेशनल लेवल पर खेलकर थर्ड लेवल पर पहुंचा है और 3rd लेवल से एक मेडल भी जीत कर लाया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भरतपुर में IND की टीम के साथ, अनुज सैनी, मंगलौर। रुड़की के दौलतपुर में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने की। बैठक में CDO हरिद्वार ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया। इस दौरान ज्यादातर शिकायतें जमीन, राशन कार्ड और पीने के पानी से संबंधित आईं। साथ ही बारात घर पार्क में अतिक्रमण की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने पार्क से तुरंत कूड़ा हटाने के निर्देश भी दिए। कोई भी आदर्श ग्राम हो, उसके लिए जो पूरी परिकल्पना होती है एक आदर्श ग्राम की, उसमें यही होती है कि गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं हों, किसी भी तरह की ग्रामवासियों को दिक्कतें ना आएं, अच्छा स्कूल हो, अच्छा कॉलेज हो, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो, रोड्स अच्छी हों, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो।
तो हमने यहाँ पे आके सबसे पहले सभी ग्रामवासियों के साथ में खुली बैठक करी, सबसे सुझाव लिए गए, सबसे अलग अलग विभागों से संबंधित जो भी गांव में दिक्कतें आ रही हैं उनको सुना गया। साथ में ही किस तरह से आगे का विकास कार्य गांव में किया जाएगा, आदर्श ग्राम के अंतर्गत क्या क्या और योजनाएं, क्या क्या और विकास कार्य इस गांव में किए जाएंगे, उससे भी सभी लोगों को अवगत कराया गया। लोहाघाट के हथरंगिया क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में लोगों और स्कूली बच्चों को डेंगू से बचाव की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। लोगों को डेंगू से बचाने के महत्वपूर्ण तरीके बताने के साथ साथ डेंगू के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर उर्मिला ने कहा कि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है जो कि साफ पानी में रहने वाले मच्छर के काटने से होती है, जिससे सावधानी बरतने से निपटा जा सकता है। डॉक्टर उर्मिला ने कहा कि होम्योपैथिक विभाग द्वारा जो दवा निःशुल्क बांटी जा रही है उसका सेवन करने से डेंगू में काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। साथ ही कहा कि होम्योपैथिक विभाग के द्वारा जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क दवा का वितरण करने के साथ साथ जागरूक भी किया जा रहा है। शिविर में भुवन उपाध्याय के द्वारा सहयोग किया गया। सरकारी चाहती है क्योंकि आजकल डेंगू का प्रकोप फैल ही रहा है। अब भले ठंडा मौसम आ गया लेकिन फिर भी डेंगू बाहर से आने जाने वालों के लिए ज्यादा प्रभावी हो रहा है ना। तो हम ही चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ के लोग हैं जो इलाके में रहते हैं उनको भी डेंगू से मतलब कभी हो जाए तो उससे मुक्ति हो, उससे मतलब बचाव हो, उसके लिए हम डेंगू के लिए निःशुल्क कैंप जगह जगह पे लगा रहे हैं। तो हम लोग हफ्ते में 2 कैंप लगाते हैं अलग अलग जगहों पे। जैसे हम लोहाघाट में लगा रहे हैं तो हम अलग अलग जगह चूज करते हैं जहाँ पे लोगों को होम्योपैथी के बारे में कम पता है, तो वो आते हैं और हम उनको ये डेंगू से बचाव के लिए निःशुल्क अपनी एक दवा वो हम निःशुल्क बांटते हैं। तो मेनली हमारा उद्देश्य यही। प्रदेश भर में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसी क्रम में खटीमा तहसील परिसर में भी एसडीएम रविंद्र बिष्ट द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें सभी तहसील कर्मियों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी सहित समस्त तहसील कर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने यातायात के नियमों का 100% पालन किए जाने की शपथ ली। साथ ही अन्य लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। सब लोगों को जागरूक किया जाता है, यातायात के नियमों का पालन करेंगे और सड़क से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको कैसे कमी लाई जाए। इसमें इसी के क्रम में हमने आज यहाँ पर सारे तहसील कर्मचारियों द्वारा शपथ दी गई है कि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे। 2 पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का उपयोग करेंगे और कार वगैरह चलाएंगे तो सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे तथा बिना शराब पीकर गाड़ी का वाहन का संचालन नहीं करेंगे। तो ये सब हम आशा करते हैं कि सभी लोग को ये मैसेज जाए और जो सड़क में दुर्घटनाएं थी जिसमें लोगों की जान जाती है कम से कम। कोटद्वार में 3 दिवसीय सिद्ध बलि वार्षिक महोत्सव शुरू हो चुका है। प्रतिवर्ष होने वाले इस महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिद्ध बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। महोत्सव के पहले दिन कोटद्वार नगर में सिद्ध बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई, जहां झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस बार झांकियों में इलेक्ट्रॉनिक झांकियां श्रद्धालुओं को खूब पसंद आईं। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का आज दूसरा दिन है, जिसमें दूसरे दिन गढ़वाली लोकगीत कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके लिए गढ़वाली लोक कलाकार दर्शन परसवान और दीपा नगर कोच को बुलाया गया है। चंपावत में एसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने कराटे खिलाड़ियों को यातायात के नियमों का पालन करने और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। छात्राओं को गोरा शक्ति ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया, साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। एसओ खत्री ने बताया कि पुलिस द्वारा दूर दूर क्षेत्र में अभियान चलाकर कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों को यातायात सुरक्षा साथ ही नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारे लोहाघाट क्षेत्र में जो है नाबालिग राइडर्स के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम अभी जो प्राइमरी हमारा जो मोटो है, हम जितने नाबालिग जो राइडर्स हैं उनके अभिभावकों को थाने बुला के उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको सख्त यहाँ पे हिदायत दी जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हमारे द्वारा और प्रशासन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से सभी जगह लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है और सड़क सुरक्षा के प्रति जो हमारा मोटो है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए हम लोग सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
हरिद्वार श्यामपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों को तमंचा लहराना भारी पड़ गया। दरअसल टाटवाला में 2 युवकों ने एक शादी समारोह के दौरान तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। युवकों से तमंचे बरामद किए गए हैं। वहीं एसएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह से असली या नकली हथियार लहराने पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार श्यामपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों को तमंचा लहराना भारी पड़ गया। दरअसल टाटवाला में 2 युवकों ने एक शादी समारोह के दौरान तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल कर दिया। नव वर्ष और क्रिसमस को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते वन कर्मियों की छुट्टियां निरस्त करके पार्क के सभी रेंजों में 24 घंटे निरंतर पेट्रोलिंग के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों और सघन आबादी वाले इलाकों में वन कर्मियों की तैनाती और सभी रेंज अधिकारियों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग के आदेश भी दिए गए हैं। इस अभियान के चलते चीला रेंज अधिकारी ने पालतू गजराजों के साथ कई टीमों को मुंढाल और घासीराम सेक्शन में गश्त के लिए रवाना कर पूरे माह के लिए रूट मैप भी तैयार कर लिया है। जैसे कि नए साल के टाइम पे क्या होता है कि आपराधिक जो घटनाएं बढ़ने का भी संभावना रहती है, तो निदेशक महोदय के आदेशानुसार पूरे राजाजी पार्क में रेड अलर्ट कर दिया गया है, जिसके क्रम में हम लोगों ने भी पूरे राजाजी की जितनी भी रेंजें हैं सब में, चाहे रात्रि गश्त हो, दिन की गश्त हो, लंबी दूरी गश्त हो, अति संवेदनशील क्षेत्रों में, तथा संवेदनशील क्षेत्रों में हमने जो है गश्तों को बढ़ा दिया गया है और पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी प्रकार का कोई भी जो है किसी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जैसे कि ऊपर से आदेश हैं। और इस प्रकार से हम सारी आपराधिक घटनाओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में होम्योपैथिक विभाग ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जहां होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शिखा संवल ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बच्चों को होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया और उनके सेवन की विधि भी बताई। डॉक्टर शिखा संवल ने बताया कि शिविर में विद्यालय के बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों को भी दवाओं का वितरण किया जाएगा। एक व्यापक रूप से डेंगू चिकनगुनिया का एक तरह से प्रचार प्रसार देखा जा रहा है, तो ये शासन द्वारा एक मुहिम है जिसके तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजपुर 1 में आए हुए हैं और इन छात्रों छात्राओं को हम लोग यहाँ पर एक जागरूकता अभियान के तहत जोड़ना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम इनको न सिर्फ इस मच्छर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो इसके प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार है, बल्कि डेंगू से कैसे बचाव करें, उसमें घरेलू किस तरह से क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साथ में इन सारी छात्र छात्राओं को हम लोग होम्योपैथिक और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सभी लोगों को वितरित भी कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया है, लेकिन साथ में हम लोग निःशुल्क कैंप के तहत जो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में आने वाले जो आम नागरिक है उनके लिए भी कैंप पूरे दिन चलेगा, जिसमें कि हम उनको भी निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयों का। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट आज प्रदेश पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक की जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद प्रदेश पदाधिकारियों के मोर्चे के अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। जिला अध्यक्ष भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ताओं को दायित्व देने को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद संगठन का विस्तार किया जाएगा। इसी विषय को लेकर आज बैठक बुलाई गई है। अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन होना है
उस गठन की प्रक्रिया चालू है। उसमें आत्म मंथन करके विचार कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट आज प्रदेश पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में भारतीय सेना को आज मिले 314 युवा अधिकारी 11 मित्र देशों के 30 कैडेट भी पास आउट हुए। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र टिमरी बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर ने ली परेड की सलामी। उत्तराखंड के 29 कैडेट सेना में अफसर बने। मध्य प्रदेश के 15 और छत्तीसगढ़ के 4 कैडेट्स अफसर बने हैं। देहरादून में भारतीय सेना को आज 314 कैडेट्स मिले। 11 मित्र देशों के 30 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जहां किच्छा के दीनदयाल चौक पर आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान आप पार्टी के विधानसभा प्रभारी कुलवंत सिंह उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में आप पार्टी को बहुमत मिलने से साफ हो गया है कि दिल्ली की जनता आप पार्टी की सरकार से संतुष्ट है और जनता का अपार समर्थन आप पार्टी के साथ है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले निकाय एवं लोकसभा चुनाव में भी आप पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल जी ने परचम लहराया है, उस चीज़ की खुशी हम लोग आज किच्छा विधानसभा के अंदर पूरे जोर शोर से मना रहे हैं। क्योंकि जो 15 साल से जो भाजपा का कुशासन चल रहा था एमसीडी में दिल्ली के अंदर, वो आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आज एमसीडी में भी केजरीवाल है। और हम लोग बीच बीच में लोगों को जाके जग जाहिर करते रहेंगे कि आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के लिए ही काम करती है। दिल्ली की जनता को बहुत दिल से बधाई है कि उन्होंने काम की राजनीति पे भरोसा करा है और जो 15 साल का एमसीडी में भाजपा का कुशासन था उसको उखाड़ करके फेंक दिया। और काम अरविंद केजरीवाल जी की जो एक सपना है इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार, ये हर आम आदमी को मिलना चाहिए। आज उसकी एक कदम आगे बढ़ा है और आज दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और आम समाज के काम होंगे। और दिल्ली की जनता दिन पर दिन केजरीवाल जी के साथ दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ती जाएगी। दिल्ली में भी एमसीडी के अंदर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और मैं उत्तराखंड की जनता को ये बात कहना चाहता हूँ कि काम की राजनीति की बात करें, धर्म की राजनीति चुनाव के दौरान ही अन्य पार्टियां करती हैं और आपस में लड़ाती हैं। और मैं चाहता हूं कि किच्छा की जनता भी इस बात को समझे और उत्तराखंड के अंदर भी काम की राजनीति की बात हो और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को चुने। उत्तराखंड में एक विधायक ऐसे भी हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी टॉपर छात्रों को हर साल भारत दर्शन पर अपने निजी खर्च पर ले जाते हैं। वहीं विधायक विनोद कंडारी की यह पहल प्रदेश के अन्य विधायकों के लिए भी एक प्रेरणादायक है। इस दौरान विधायक विनोद कंडारी से खास बात की हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। उत्तराखंड के मेधावी छात्रों को लेकर के एक विधायक ऐसे भी हैं कि जो उनको स्टडी टूर करा रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि ये कोशिश अक्सर अमूमन सरकारों में देखी जाती रही है कि कई सरकारें बच्चों को जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उन्हें स्टडी टूर के लिए तमाम जगहों पर भेजते हैं। लेकिन देवप्रयाग से विधायक हैं विनोद कंडारी जी जो अपने क्षेत्र के बच्चों को स्टडी टूर के लिए तमाम जगहों पर भेजते हैं। जानते हैं इनसे कि आखिरकार क्या इस पीछे कॉन्सेप्ट है। विजय जी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मेधावी जो आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको स्टडी टूर के लिए बाहर भेजा जाए? ये मैं 2-3 सालों से इस कार्यक्रम को आयोजित करता हूँ और इसका जो मैंने नाम दिया है भारत दर्शन कार्यक्रम दिया है और बीच में 2 साल कोविड होने के कारण उस कार्यक्रम को मैं कर नहीं पाया था, मगर अब मैं फिर कार्यक्रम को मैंने आयोजित किया है। इसके पीछे मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरी विधानसभा के सुदूर गांव की जो बहनें भाई हैं उनको मैं किस तरीके से एक ऐसी सोच प्रदान कर सकूं कि आने वाले भविष्य में वो किस दिशा में अपना कदम रखेंगे। और एक छोटा सा एक गैलरी का एक छोटा सा ये मेरा का वाला काम है। और हाई स्कूल के जो टॉपर मेरी विधानसभा हैं, चाहे वो पौड़ी खाल का हो, चाहे वो घंटजी का हो, जो किसी भी हाई स्कूल का टॉपर बच्चा होगा, तो उन बच्चों को ले जाने का हम
काम कर रहे हैं। गंगा आरती में प्रतिभा करेंगे ऋषिकेश में। फिर उसके 16 तारीख को सुबह वो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद उनसे होगा। उसके बाद मैं उत्तराखंड की विधानसभा उनको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद उनको ट्रेन से मैं लखनऊ लेके जाऊँगा। लखनऊ में बहुत सारे संस्थान हमने चयनित किए हैं, जैसे IIT कानपुर हो गया, औद्योगिक इकाई हो गया, राम मंदिर हो गया, और जैसे मेट्रो वगैरह इत्यादि इन ट्रेनों में बिठाने का काम करेंगे। और ये लोग 5-6 दिन का मेरा टूर होता है, और ये मेरा हर साल हाई स्कूल के टॉपर के लिए मेरा कार्यक्रम होता है, और बच्चों के अंदर एक उत्साह भी होता है, और उससे ज़्यादा उत्साह हमारे अंदर होता है। तो जो पिछली बार की टॉपर थी वो बालिका किससे बात करती नहीं थी, तो वहाँ के जिनके अध्यापक हैं, मेरे मित्र हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि विधायक जी, लड़की टूर में आने के बाद इसने आधा घंटे भाषण दिया, हम कैसे गए, हमने क्या किया, हम किन किन लोगों से मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो बालिका मंच पर नहीं बोलती थी, इस कार्यक्रम के बाद जाके वो मंच पर जाकर अपनी बात को रख रही है। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे विधायक विनोद कंडारी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो पहल वो बच्चों के लिए कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका उत्साह बढ़ाती है, और ऐसे में कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में सरकारी स्तर पर भी इसकी भारत दर्शन की कोशिश की जाए, जिससे कि तमाम जो प्रदेश के अन्य बच्चे भी हैं वो इस तरीके की योजनाओं का लाभ उठा सकें। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं आकाश गौड़, INEW24 देहरादून। हरिद्वार श्यामपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों को तमंचा लहराना भारी पड़ गया। दरअसल टांटवाला में 2 युवकों ने एक शादी समारोह के दौरान तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। SSP अजय सिंह का कहना है कि पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। युवकों से तमंचे बरामद किए गए हैं। वहीं SSP ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह से असली या नकली हथियार लहराने पर कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए, उनसे पूछताछ चल रही है इसमें डिटेल में, लेकिन हाँ, उनसे तमंचे बरामद हुए हैं। इसी तरह पूर्व में भी कार्रवाइयां यहाँ पर हुई हैं। अभी लगातार जो हमारे यूथ है, तो उनको सभी से अपील है कि इस तरह के कोई आपत्तिजनक पोस्ट न डालें, चाहे नकली वेपन हो चाहे असली वेपन हो। असली होगा तो नियमानुसार तो कार्रवाई होनी है। उस संबंध में और जानकारी की जा रही है। बिजनौर से रहने वाले थे और एक शादी ब्याह में परिचित किए आए थे, जहाँ पर डीजे बजने के दौरान उनके द्वारा ऐसे तमंचे लहराए गए थे। तो उनकी जब पहचान की गई तो उसके बाद उनको ट्रेस आउट किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनसे तमंचे भी बरामद। देखिए, 2 ही चीजें इसमें, जो गैर कानूनी इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, तो अपना इस तरह का गैर कानूनी काम को छोड़ दें। कोई भी असली नकली वेपन को आप डिस्प्ले करते हैं, बहुत लोग लाइसेंसी वेपन को भी डिस्प्ले करते हैं, वो भी कानून विरुद्ध है। तो सभी को कि जो कानून है उसका पालन। चंपावत SP देवेंद्र पेंचा के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जिले में 2 पहिया नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इन वाहन चालकों द्वारा लगातार दुर्घटना बढ़ रही है। इन वाहन चालकों ने कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस नाबालिगों के साथ उनके अभिभावकों को थाने में बुलाकर उन्हें हिदायत दे रही है कि नाबालिगों को 2 पहिया वाहन न दें। SP देवेंद्र पेंचा ने कहा कि अगर हिदायत देने के बाद भी नाबालिग वाहन चलाते पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।